एवरीवन वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। देखिए, आज मैं आपके सामने जो है बहुत दिनों के बाद एक वीडियो लेकर आई हूँ और वो आप सबकी क्वेश्चन का ही आंसर है। मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकती हूँ कि वो आपको प्रॉब्लम जो है जो आप फेस कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी उससे गुजर चुकी हूँ, इसलिए आपके साथ वो डिस्कस करना चाहती हूँ। तो उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। देखिए, जो आप बार बार मेरे पास रिपीटली ये क्वेश्चन करते हैं और मैं उसका आंसर तो देती हूँ, लेकिन मैं आपको अब ऑरली ये बताना चाहती हूँ कि जब भी हमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है, हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, तो वो 14 डेज़ हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। उन 14 डेज़ में हमें जो पेन होता है वो होता क्यों है? देखिए, बार बार मतलब लोग मेरे से ये पूछते हैं कि हमारे लेग्स में पेन हो रहा है, हमारे लेफ़्ट साइड में पेन हो रहा है, हमारे बैक में पेन हो रहा है, वो बिल्कुल पीरियड की तरह हो रहा है क्या मैम? हमें पीरियड्स आ जाएंगे, हमारी प्रेगनेंसी नहीं ठहरेगी, हमें जो है इतने टाइम्स के बाद हम आईवीएफ करवा रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस मेरे पास रिपीटली आते रहते हैं। तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूँगी कि जब हमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले एक बहुत सारे इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। देखिए, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हमें आईवीएफ क्यों किया जाता है? आईवीएफ इसलिए करवाया जाता है क्योंकि हमारी जो ओवरिस में या तो एक्स की प्रॉब्लम्स होते हैं, या हमारी एज ज़्यादा हो जाती है, या हमें कोई और डिफ़िकल्टी होती है, और ये सारी डिफ़िकल्टी या एज ज़्यादा होना वो हमारे एक्स पर इफ़ेक्ट डालती है, या एक्स पर इफ़ेक्ट नहीं भी डालती, सब कुछ सही होता है तो भी हमारे आईवीएफ के लिए एक्स ज़्यादा बनाए जाते हैं, और जितनी उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी के अकॉर्डिंग उनका साइज़ होना चाहिए उससे बड़े साइज़ के बनाए जाते हैं। तो देखिए, मैंने भी डॉक्टर से यही क्वेश्चन किया था, उन्होंने भी मुझे ये आंसर दिया था। मैं ये नहीं बोलूँगी कि डॉक्टर ने मुझे सारा आंसर दिया था, मैंने कुछ सर्च भी किया था। तो क्या होता है कि जब हमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, तो इंजेक्शन लगाने पर वो हमारे ज़्यादा क्वांटिटी में जो है एक्स बनाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, एक रबड़ की बॉल है, तो वो हमारी ओवरिस की तरह ही है। तो वो रबड़ की बॉल है, रबड़ का बाउल है, उसके अंदर हम एक ही बॉल डाल सकते हैं। सॉरी, एक रबड़ की बाउल है, उसके अंदर हम एक ही जो है बॉल डाल सकते हैं। लेकिन अगर उसके अंदर हम 15-20 बॉल डालेंगे तो वो बाउल जो है वो बड़ा हो जाएगा, वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा। तो और वो भी उस का साइज़ हम इंक्रीज़ कर दें तो वो और ज़्यादा स्ट्रेच होगा। तो इसी तरह से हमारी ओवरीज हैं, जहाँ एक एग बनता है वहाँ हम 15 से 20 एग डॉक्टर जो है हमारे बनाने की कोशिश करते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं, उनका साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, 20 mm तक उनका साइज़ कर देते हैं, 18 mm, इसके इंक्रीज़ ही आसपास ही उनका साइज़ होता है। तो उनका जब साइज़ इंक्रीज़ होगा वो 20 दोनों ओवरीज के अंदर होगा, तो हमारी ओवरीज जो है वो बड़ी होनी शुरू हो जाएंगी, उनका स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, जब डिलीवरी होती है, हमारी यूट्रस के अंदर बेबी रहता है, वो ग्रो करना शुरू हो जाता है। जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद जो है प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होती है, तो हमारा जो यूट्रस है वो अपनी साइज़ पे आने के लिए, अपना जो है जितना उसका साइज़ होता है उसको उसी साइज़ में आने के लिए हमें पेन होता है, तो वो ब्लीडिंग भी होती है। तो अपनी साइज़ में आने के लिए वो ब्लीडिंग और जो पेन होता है जिसका हमें अनुभव होता है, तो उसी तरह से उस ओवरी को भी जब एग पिकअप कर लिए जाते हैं तो उसमें जो है एक बाउल की तरह वो भर जाती है। तो उसको जब अपने साइज़ में आना है, तो उसको अपने साइज़ में आने के लिए हमें स्ट्रेचिंग पेन होते हैं। तो इसको बात को आपको समझना है, आपको बिल्कुल इसे पीरियड के साथ कॉरेलेट नहीं करना है। आप बार बार ये मत सोचिए कि आपके पीरियड्स आने वाले हैं, आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी, आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, आपको जो है काफ़ी टाइम बाद बहुत सी बातें आपके दिमाग में चलती रहती है। तो इस चीज़ से मत जोड़िए, अपने माइंड को फ्री मत रखिए। जितना हम, जैसे हमें चोट लग जाती है तो हम बार बार उस चोट के बारे में सोचते हैं, तो वो हमें और ज़्यादा पेन करती है। तो इसलिए उस चीज़ को बार बार मत सोचिए। अगर आपको पीरियड जैसा पेन हो रहा है तो वो पीरियड तो देखिए जब आने हैं वो तो तभी आएंगे। हम वैसे भी हमें मेडिसिन दी जाती हैं जिससे हमें पीरियड्स आएंगे ही नहीं जब तक वो मेडिसिन बंद नहीं होंगी। तो वो जो है, अगर पीरियड जब आने हैं वो अपने टाइम पर ही आएंगे। हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट होगा, किट में टेस्ट होगा, उसके बाद बीटा एचसीजी टेस्ट होगा, तो उतना हमें वेट करना ही है।
देखिए टेंशन होती है, मैं आपको जितना भी समझा दूँगी आपको फिर भी टेंशन होगी, लेकिन मैं आपकी टेंशन में आपकी हेल्प करना चाहती हूँ कि इसको पीरियड्स की तरह मत लीजिए। देखिए जब पीरियड्स होते हैं हमें, तो पीरियड्स होने के बाद हमारे यूट्रस के अंदर जो है बहुत सारी जो है छेड़खानी होती है, हमारी नसों में पेन होता है, हमारे लेग्स में पेन होता है, बैक में पेन होता है, तो वो पेन इसी वजह से होता है। तो वो हमें इसीलिए पीरियड्स की तरह लगता है, ऐसा नहीं है कि वो हमारे पीरियड्स ही आने वाले हैं तब भी हमें पेन हो रहा है। तो ये भी आईवीएफ जो है वो एक नेचुरल प्रेगनेंसी जो हमें कंसीव होती है उसके साथ एक छेड़खानी है, एक कुदरत की चीज़ के साथ छेड़खानी की गई है। आईवीएफ एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बहुत सारे इंजेक्शंस, मेडिसिन्स, हार्मोन्स चेंजेस के इंजेक्शंस, काफ़ी चीज़ें दी जाती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो ये पेन जो हमें जैसे लेफ़्ट साइड में पेशेंट्स बोलते हैं कि उन्हें लेफ़्ट साइड में पेन हो रहा है, तो लेफ़्ट साइड में पेन हमें ज़्यादातर एसिडिटी की वजह से होता है। तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है हैप्पी रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लीजिए। नारियल पानी, जैसे अब समर का मौसम है तो नारियल पानी आप लीजिए, नॉर्मल वाटर आप लीजिए, तो ये फ्रूट जूस लीजिए। इन चीज़ों से आपको एसिडिटी कम होगी। एसिडिटी कम होगी क्योंकि देखिए पीरियड्स में भी हमें जब एसिडिटी हो जाती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें रहती है, तो ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इसको पीरियड से कॉरिलेट मत कीजिए। इसके सिम्टम पीरियड जैसे लगते हैं, पर इसको ये मत सोचिए कि और पीरियड जैसे लगते हैं पर पीरियड्स नहीं आएगा या नहीं आएगा ये बाद में ही डिसाइड होगा। ये ऐसा मत सोचिए कि अगर हमें पेन हो रहा है तो पीरियड ही आएंगे, हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, हमारा एम्ब्रियो जो है इम्प्लांट नहीं हो रहा है, या एम्ब्रियो इम्प्लांट होने के ये सिम्टम्स हैं। बहुत सारे ये भी कहते हैं कि हमें सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, तो ये सिम्टम्स नहीं हैं, ये सिर्फ आपको पेन हो रहा है। तो अगर आपको वॉमिट भी आ रही है तो वो मेडिसिन की वजह से आ सकती है, एसिडिटी हो रही है तो वो भी इसी वजह से हो सकता है, ब्रेस्ट में अगर पेन हो रहा है तो वो भी मेरे को भी ये दिक्कत थी, तो वो अगर पेन हो रहा है तो वो भी मेडिसिन की वजह से हो सकता है। तो वो जो सिम्टम्स हैं वो बाद में आएंगे अगर आएंगे, और कुछ को नहीं भी आते हैं, तो इस चीज़ को आप मत उससे रिलेटेड मत सोचिए, ठीक है। तो जितना हो सके आप हैप्पी रहिए। 14 डेज़ आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचेंगे तो आपको आपका जो पॉजिटिव रिज़ल्ट आने वाला है वो भी नेगेटिव हो जाएगा, अगर आप हो सकता है अगर आप सोचते रहेंगे। तो इसीलिए इस चीज़ से मत जोड़िए कि वो प्रेगनेंसी का पेन है या पीरियड का पेन है, उसको इस चीज़ पर छोड़ दीजिए कि जब आपका जो है किट में चेक करेंगे, 10वें 12वें दिन आप किट में चेक करेंगे या बेटा एससीजी 40 डेज़ पर चेक करेंगे, वो तभी आपको रिज़ल्ट बताएगा। आपके बार बार सोचने से वो नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपका मन नहीं इन चीज़ों में लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो है, मैंने आपको बार बार बोला है कि आप भगवान की तरफ ध्यान दीजिए, आप अच्छी अच्छी जो है मूवीज़ देख सकते हैं, टीवी देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, अपना थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम करते रहिए। तो और जिनके साथ आपका मन लगता है, जो आपके साथ पॉजिटिव बातें करते हैं, उनके साथ आप बातें कीजिए। तो ऐसी चीज़ें अपने माइंड से अवॉइड कर दीजिए। तो आई होप आपके क्वेश्चन को आंसर मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है फिर भी आप मुझे, अगर फिर भी आपको अभी भी डाउट है तो आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं, मैं उसके मैसेज का आंसर ज़रूर दूँगी। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो का एंड करते, राधे राधे।